जिस घी को आप शुद्ध समझकर खरीद रहे हैं उसमें पाम ऑयल और केमिकल मिला हो सकता है। जिस तेल को रिफाइंड समझकर आप घर ला रहे हैं उसमें मिलावट हो सकती है। जिस मसाले को खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए खरीद रहे हैं वो बिना लाइसेंस के तैयार हो सकता है। और जिस लग्जरी होटल में हजारों रुपए खर्च कर खाना खाते हैं वहां आपको एक्सपायर्ड फूड परोसा जा सकता है। गुजरात से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कर्नाटक, यहां मिलावट के खिलाफ हुई कार्रवाई ने खाने की हकीकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गांधीनगर में 9,300 किलो घी, 2,500 किलो मिलावटी मावा पकड़ा गया। इंदौर में 25,000 लीटर नकली घी जब्त किया गया। गोरखपुर के अवैध गोदाम में 477 किलो मिलावटी काली मिर्च सीज की गई। महाराष्ट्र के बीड में 1,18,000 लीटर से ज्यादा नकली तेल के खेल का खुलासा हुआ। और बेंगलुरु के 26 होटलों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को खराब हो चुके मीट, मछली और सब्जियां मिली। पांच शहर, 5 तस्वीरें, लेकिन कहानी एक। कहीं नकली घी, कहीं नकली तेल, कहीं मिलावटी मसाले और कहीं आपकी थाली में पहुंचने से पहले ही खराब हो चुका खाना। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, ये उस खतरे की 5 तस्वीरें हैं जो हमारे किचन से लेकर बाजार तक और बाजार से आपकी प्लेट तक पहुंच सकता है। सबसे पहले आपको बेंगलुरु के उन 5 स्टार होटल्स की तस्वीर दिखाते हैं जहां अक्सर लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि वहां उनको एकदम स्वादिष्ट और साफ सुथरा खाना मिलेगा। जिन लग्जरी और चमकते होटलों में आप खाने के लिए हजारों रुपए बिल चुकाते हैं, लेकिन जब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के आदेश पर फूड सेफ्टी विंग की 30 टीमों ने 26 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में छापेमारी की, तो जो सच्चाई निकलकर सामने आई वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जांच के दौरान रेडिसन ब्लू होटल में 105 किलो एक्सपायर्ड खाना जब्त किया गया, जिसमें 50 किलो चिकन, 25 किलो मीट, 23 किलो मछली और 7 किलो सब्जियां शामिल थी। तो वहीं द ललित अशोक होटल में 76 किलो मीट, 200 किलो सब्जियां और 32 लीटर एक्सपायर्ड सामान नष्ट किया गया। इसके साथ ही ताज यशवंतपुर होटल में 72 किलो मीट और मछली, 4 सीजन्स होटल में 19 किलो मीट, शांग्रीला में 5 किलो मीट और विवांता व्हाइट फील्ड होटल में 3 किलो एक्सपायर्ड बेकरी सामान जब्त किया गया। इतना ही नहीं, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की छापेमारी के दौरान लेबलिंग, स्टोरेज, सफाई और फूड सेफ्टी नियमों को लेकर भी कई कमियां सामने आई। वहीं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के एक्शन के बाद ताज होटल्स का बयान आया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे लिए खाने की सुरक्षा और साफ सफाई सबसे जरूरी प्राथमिकताएं हैं। जांच में ताज और विवांता होटल समेत IHCL के किसी होटल में खराब सामान नहीं पाए गए। हम अपने सभी होटल्स में क्वालिटी, सुरक्षा और साफ सफाई के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स बनाए रखते हैं। अब आपको गांधीनगर में घी के नाम पर चल रहे गोरख धंधे के बारे में बताते हैं, जहां डाभोड़ा इलाके में नकली और मिलावटी घी बनाने वाले 3 अवैध यूनिट्स का भांडाफोड़ हुआ है। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट और FSL की टीम ने जब इस फैक्ट्री में रेड की, जहां करीब 9,300 किलो नकली घी, लगभग 2,500 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान सामने आया कि इस फैक्ट्री में पाम ऑयल में सिंथेटिक केमिकल मिला हुआ रॉ मटेरियल मंगाया जाता था और फिर इसमें एसेंस और कलर मिलाकर मिलावटी घी तैयार किया जाता था। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये पूरे रॉ मटेरियल के बैग जो डिब्बे में मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ देखिए, कहीं कोई ब्रांडिंग नहीं है। मोडस ऑपरेंडी यही है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं रॉ मटेरियल के, नकली घी के, वो इसी तरह से
पाम ऑयल में बीटी कॉटन और RM एनहेंसर जो कि सिंथेटिक केमिकल है वो मिला करके इस तरह से रॉ मटेरियल बिना किसी ब्रांड के भेज देते हैं, ताकि अगर उन पे कोई छापा पड़े तो ये बोले कि वो तो पामोलिन ऑयल बेच रहे हैं। और उसके बाद जो ये ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जैसे यहाँ पे अंजनी ट्रेडिंग के नाम से बिजनेस चल रहा था, वो फिर इसको अलग अलग पीपों में भरते हैं। यहाँ देखिए ये आपको पूरे यहाँ पे अभी पीपे भरे हुए तैयार दिख रहे हैं। इन पीपों में उनको भरा जाता है, इन टिन्स में भरा जाता है और यहाँ पे उन्हें फ्रीज करने के लिए रख दिया जाता है। यहाँ अगर आप देखें तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनको फ्रीज करने के लिए रख दिया गया प्रोसेसिंग के बाद, जिसमें एसेंस और कलर मिला के इसको घी का एक फील दिया जाता है। नकली घी बनाने का खेल इतनी सफाई से चल रहा था जिससे किसी को इन पर शक ना हो। इसके लिए पाम ऑयल में केमिकल और एसेंस मिलाकर उसे असली देसी घी जैसा रंग, महक और गाढ़ापन देने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से, ये देखिए ये रॉ मटेरियल है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस रॉ मटेरियल में बीटी नेगेटिव और इसके अलावा एनहेंसर जो है RM एनहेंसर वो मिला होता है। और एक मिनट में आपको यहाँ पे जरा क्लोज में दिखाता हूँ। ये अगर आप देखेंगे, ये देखिए इसको फिर बाद में एसेंस और जो कलर है वो इसमें मिलाया जाता है। आपको किस प्रकार का घी चाहिए, गाय का घी चाहिए या भैंस का घी चाहिए, उस हिसाब से इसको यहाँ पे ये जो बॉयलर है इसमें इसे भर के प्रोसेस किया जाता है, कलर और एसेंस मिला के, और बाद में उसे यहाँ ये जो टब्स बने हुए हैं इसमें इसे जो है सेडिमेंटेशन के लिए रख दिया जाता है, ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। और उसके बाद फिर उसे निकाल करके यहाँ पे ये जो डिब्बे हैं इनमें इसे पूरी तरह फ्रीज होने के लिए रख दिया जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो है स्टॉक रेडी है। नकली घी को बनाने के साथ ही उसको बाजार में बेचने के लिए भी बड़ा जाल तैयार किया गया था। इसके लिए एक ही फैक्ट्री के अंदर 3 अलग-अलग स्थानीय ब्रांड्स का लेबल लगाकर इस नकली घी को प्रदेश के साथ ही बाकी राज्यों में भी सप्लाई करने के लिए भेजा जा रहा था। यहाँ अगर आप देखेंगे आपको इस ब्रांड के यहाँ पे एक ये स्टिकर भी मिलेंगे, अनुज नाम का है ये ब्रांड। इस कारखाने में अगर आप देखेंगे तो करीब 3 अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट जो हैं वो तैयार हो रहे थे। एक तो अनुज नाम का प्रोडक्ट है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर तो ये अंजनी मार्केटिंग के नाम से जो है ये पूरा प्रेमाइसेस जो है वहाँ पे 3 अलग अलग ब्रांड ऑपरेट हो रही थी। अंजनी प्योर घी के नाम से एक ब्रांड थी, अनुज जो अभी हमने दिखाया आपको, और एक बरसाना। 3 अलग अलग ब्रांड से इसको बेचा जा रहा है ताकि किसी को शक भी नहीं जा रहा। और आप सोचिए तीनों नकली घी बनाने वाली जो फर्म्स हैं वो सब एक ही प्रीमाइसेस से चल रही हैं। यहाँ फूड सेफ्टी और FSL की टीम ने मौके से मिलावटी घी और सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इन मिलावटखोरों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नकली घी बनाने का गोरखधंधा सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी चल रहा था। इंदौर में दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे खाद्य सुरक्षा प्रशासन के विशेष अभियान के दौरान इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग और FSL की टीम ने AB रोड पर मौजूद एक कंपनी डिपो पर घी के एक बड़े स्टॉक पर कार्रवाई की, जहां करीब 25,000 लीटर घी बरामद किया गया और जांच पूरी होने तक उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। इस घी की कीमत करीब 1,50 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके साथ ही जांच के लिए गोवर्धन ब्रांड घी के 20 और गोपी श्री ब्रांड के 4 सैंपल लिए गए। जांच रिपोर्ट आने तक घी के स्टॉक को जब्त कर लिया गया है। यानी इंदौर में फिलहाल आरोप तय नहीं है, लेकिन असली तस्वीर लैब रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी मिलावट का काला कारोबार सामने आया, जहां बिना लाइसेंस के ही मिलावट का खुला खेल खेला जा रहा था। तो ये केवल काली मिर्च का काम करते हैं? सिर्फ काली मिर्च नहीं, मसाले का भी काम है, काली मिर्च। जो मसाला आपकी रसोई में स्वाद बढ़ाने के लिए जाता है, उसी मसाले को बिना परमिशन के अवैध गोदाम में धड़ल्ले से तैयार किया जा रहा था। तो ये केवल काली मिर्च का काम करते हैं? सिर्फ काली मिर्च नहीं, मसाले का भी काम है। गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब छापेमारी की
तो उसने वहां करीब 477 किलो काली मिर्च का स्टॉक जब्त किया, जिसकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने काली मिर्च के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है और गोदाम के साथ ही वहां मिले सामान को भी सीज कर दिया है। अब आपको महाराष्ट्र के बीड में रिफाइंड और अल्ट्रा रिफाइंड के नाम पर चल रहे नकली तेल के खेल के बारे में बताते हैं, जहां खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने जब बीड शहर, वडवड़ी और माजल गांव में 4 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की, तो इन ठिकानों से करीब 1,18,940 किलो खाद्य तेल जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 1,93,00,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। आरोप है कि इस तेल को अलग अलग नामों और रिफाइंड, अल्ट्रा रिफाइंड जैसे लेबल के जरिए बाजार में उतारने का खेल चल रहा था, लेकिन यह मिलावटी तेल लोगों की थाली में पहुंचने से पहले ही सीज कर दिया गया।